আজি उदालगुरि नलबारि पथाराव दीर्घदिनीया बर' समस्याखौ माने आन्दोलन करिছে এই সময় भारत सरकारर আপুনি কি आह्वान जनाय बाथ्रा मोनसे बुंनाय दङ इस मीटिंग के जरिए चुनाव हारते हैं करना चाहता हूँ इलेक्शन एक पेंडिंग समस्या चुनाव में लीडर लोग हारते हैं हम लोग दबे हुए हैं आम आदमी नहीं हारते समस्या को आपके पास लोकसभा में राज्यसभा में जो ऐतिहासिक इनको मिला गया है 1900 जो जस्टिस जो न्याय हम लोग को मिलना चाहिए वो न्याय जो हम लोग को यहाँ के हम लोग यहाँ के हम लोग बांग्लादेशी हो दूसरी जगह से आकर यहाँ पर हम लोगों को लुप्त करने में पड़े हुए उसने इस जाति को बचाना है। साथ में हम लोग के जो आशा आकांक्षा है जो हम लोग एक जाति हिसाब से जीना चाहता है भारत में एक मर्यादा हिसाब से हम लोग अपने अपने पैरों में खड़ा होना चाहता है उस अधिकार की मांग हम लोग कर रहे हैं। इसलिए शीघ्र ही मैं नरेंद्र भाई मोदी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ अमित शाह उसको मैं आह्वान करना चाहता हूँ उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज बोरो जनता लोग जो अपेक्षा कर रहा है एक अलग राज्य का एक अलग प्रदेश उसको आसाम का विभाजन करके एक प्रदेश कर दिया जाए काश्मीर लादाख सितंबर के 5 तारीख को भारत सरकार ने अचानक एक सिद्धांत किया है जो सिद्धांत पूरे देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय में भी हिला के रखते हैं और मोदी की जो क्षमता है उसको लोहा माना है। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था विशेष अधिकार प्राप्त एक राज्य था उस विशेष अधिकार को हटाकर विशेषकर जो भारत के संविधान के 370 जो आर्टिकल है उसका हटाकर केंद्र शासित राज्य में बंटवारा कर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये सराहनीय बात है जो उद्देश्य से उसको दो केंद्र शासित हिसाब से जो गठन किया गया है उसका अपेक्षा कहता है कि केंद्र की जो सरकार है केंद्र की जो काम है वहाँ के जनता को न्याय नहीं मिल रहा है वहाँ के जीवन शैली को सुधारने के लिए वहाँ के जीवन को बचाने के लिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए देश को बचाने के लिए उस हिसाब से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बोल के जो केंद्र शासित राज्य गठन कर दिया उसी प्रकार ही बोडोलैंड राज्य का गठन किया जाए क्योंकि आज बोरो एक समय में बहुमत था यहाँ के ट्राइबल जनसंख्या बहुमत था। आज आसाम में एनआरसी की समस्या है कैब की समस्या है जब कैब